नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आज की कथा में। आज की कथा साधारण नहीं है, क्योंकि यह उस दिन से जुड़ी है जिसे सही तरह से समझ लिया जाए तो जीवन की रुकी हुई दिशाएं भी बदलने लगती हैं। माघी पूर्णिमा एक ऐसा दिन जिसे लोग हर साल देखते तो हैं, लेकिन इसके पीछे छिपे रहस्य को बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं। कहते हैं, इस दिन किया गया एक छोटा सा संकल्प भी मनुष्य की वर्षों पुरानी इच्छाओं को जगा सकता है, और एक छोटी सी भूल जीवन में अनजानी परेशानियां भी खड़ी कर सकती है। माघ पूर्णिमा का महत्व अन्य पूर्णिमाओं से अलग माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत केवल बाहरी कर्म नहीं होता, बल्कि यह मन, विचार और भाग्य तीनों को प्रभावित करता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, माघ पूर्णिमा की कथा को बिना सुने या पढ़े व्रत अधूरा माना जाता है। आइए पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनते हैं माघी पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा। एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती अत्यंत पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न स्त्री थी। दोनों का जीवन साधारण होते हुए भी एक बड़ी कमी से भरा था। उनके घर में संतान का अभाव। यही कारण था कि वे अक्सर चिंता और उदासी में डूबे रहते। समय बीतता गया। एक दिन उस नगर में एक महात्मा का आगमन हुआ। वे नगर के प्रत्येक घर से दान स्वीकार करते, लेकिन जब रूपवती उनके सामने भिक्षा लेकर जाती तो महात्मा शांत भाव से हाथ जोड़कर मना कर देते। यह बात धनेश्वर के मन में गहरी टीस छोड़ गई। आखिरकार धनेश्वर स्वयं महात्मा के पास पहुंचा और विनम्र स्वर में बोला, हे महात्मा, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, पर हमारे घर से नहीं। यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। महात्मा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, विप्र, तुमसे कोई भूल नहीं हुई। तुम तो सदैव आदर और सत्कार करने वाले हो, परंतु तुम्हारे घर से दान स्वीकार करना मेरे लिए उचित नहीं है। धनेश्वर ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों गुरुदेव? महात्मा ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि तुम्हारे घर में संतान नहीं है। निसंतान दंपति से भिक्षा लेना मेरे पतन का कारण बन सकता है। यही वजह है कि मैं तुम्हारे घर से दान नहीं लेता। यह सुनकर धनेश्वर का हृदय टूट गया। वह महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और करुण स्वर में बोला, हे महात्मा, संतान का अभाव ही तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है। यदि कोई उपाय हो तो कृपा कर बताइए। महात्मा ने उसकी व्यथा देखी और कुछ क्षण मौन रहने के बाद बोले, विप्र, तुम्हारे कष्ट का एक उपाय है। श्रद्धा और विश्वास के साथ तुम्हें 16 दिनों तक माँ काली की पूजा करनी होगी। यदि तुम सच्चे मन से उन्हें प्रसन्न कर सको तो उनकी कृपा से तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। महात्मा के वचन सुनकर धनेश्वर की आंखों में आशा की किरण चमक उठी। उसने कृतज्ञता से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मन ही मन संकल्प लिया कि वह इस साधना को पूर्ण निष्ठा से करेगा। घर लौटकर धनेश्वर ने अपनी पत्नी रूपवती को महात्मा और माँ काली के वचन सुनाए। दोनों ने मन ही मन संकल्प लिया कि वे माता की आज्ञा का पालन करेंगे। इसके बाद धनेश्वर वन में चला गया और पूरे 16 दिन तक श्रद्धा और उपवास के साथ माँ काली की पूजा करता रहा। उसकी भक्ति और विनती से प्रसन्न होकर एक रात माँ काली उसके स्वप्न में प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, हे धनेश्वर, निराश मत हो। मैं तुम्हें संतान का वरदान देती हूँ, परंतु ध्यान रहे, उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। यदि तुम और तुम्हारी पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह संतान दीर्घायु होगी। जब तुम प्रातः उठोगे तो तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष से एक फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिलाना। शिव जी की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गईं। सुबह जब धनेश्वर ने आंखें खोलीं तो सचमुच सामने एक आम का वृक्ष खड़ा था, जिस पर सुनहरे और सुंदर फल लटक रहे थे। उसने कई बार फल तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। अंततः उसने गणेश भगवान का ध्यान किया और उनकी कृपा से वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने वह फल अपनी पत्नी को दिया। रूपवती ने उसे ग्रहण किया और कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दोनों पति पत्नी हर पूर्णिमा पर दीप जलाकर माँ काली की आराधना करते रहे। समय बीता और भगवान शिव की कृपा से रूपवती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया
देवीदास। पुत्र के जन्म से घर में खुशियां लौट आईं, लेकिन जब देवीदास 16 वर्ष का होने को आया तो माता पिता के मन में चिंता घर करने लगी। उन्हें माँ काली का वचन याद था। भय और श्रद्धा के बीच उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम हमारे पुत्र को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ। 1 वर्ष बाद उसे वापस ले आना। इस बीच दंपति पूर्णमासी का व्रत करते रहे और पुत्र की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते रहे। काशी की यात्रा के दौरान मामा और भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन विवाह से ठीक पहले वर अचानक अंधा हो गया। पूरे गांव में हलचल मच गई। तभी वर के पिता की नजर देवीदास पर पड़ी। उन्होंने मामा से कहा, यदि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास छोड़ दो तो विवाह संपन्न हो सकेगा। मामा ने वर के पिता की बात सुनकर कहा, यदि यह विवाह मेरा भांजा करेगा तो कन्यादान में मिलने वाला धन और उपहार भी हमारे अधिकार में होंगे। वर के पिता ने यह शर्त स्वीकार कर ली और उसी समय देवीदास का विवाह उस कन्या से संपन्न हो गया। विवाह के बाद जब देवीदास अपनी पत्नी के साथ भोजन करने बैठा तो उसने थाली को हाथ तक नहीं लगाया। उसकी उदासी देखकर पत्नी ने पूछा, स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? आपके चेहरे पर यह विषाद क्यों है? देवीदास ने गहरी सांस लेते हुए अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर कन्या ने दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ 7 फेरे लिए हैं। अब मैं आपको ही अपना पति मानती हूँ, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। देवीदास ने उसे समझाने की कोशिश की। तुम ऐसा मत कहो, मेरी आयु अल्प है। जब मैं 16 वर्ष का हो जाऊंगा तब मेरी मृत्यु निश्चित है। पत्नी ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे स्वामी, जो भी मेरे भाग्य में लिखा है वही मुझे स्वीकार होगा। देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के फूल लगाना और उन्हें जल से सींचते रहना। यदि वाटिका हरी भरी रहे और पुष्प खिले रहें तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और यदि वह सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी के लिए निकल पड़ा। अगले दिन जब कन्या को दूसरा वर दिखाया गया तो उसने सबके सामने कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है। यदि यह कहता है कि मेरा विवाह इसके साथ हुआ है तो बताए कि रात्रि में हमारे बीच क्या बातें हुई और इसने मुझे क्या दिया। वर स्तब्ध रह गया और बोला, मुझे कुछ भी झात नहीं। यह सुनकर पिता पुत्र वहां से लौट गए। उधर काशी में एक दिन प्रातःकाल एक विषधर सांप देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जा रहे पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से वह उसे डस नहीं पाया। तभी काल स्वयं वहां प्रकट हुए और देवीदास के प्राण लेने लगे। देवीदास बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसी क्षण वहां माता पार्वती और भगवान शिव प्रकट हुए। देवीदास को अचेत देखकर पार्वती जी ने करुण स्वर में कहा, हे स्वामी। देवीदास की माता ने करुण स्वर में कहा, मैंने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा है। उसके फल स्वरूप कृपा करके मेरे पुत्र को जीवन दान दें। माता पार्वती ने उनकी विनती सुनी और भगवान शिव की ओर देखा। शिवजी ने करुणा से भरकर देवीदास को पुनः जीवन प्रदान किया। उधर देवीदास की पत्नी ने अपनी पुष्प वाटिका में देखा कि सारे फूल मुरझा चुके हैं। उसका हृदय टूट गया। उसे लगा कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। वह रोने लगी, लेकिन तभी चमत्कार हुआ। वाटिका फिर से हरी भरी हो गई और फूल खिल उठे। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब वे आंसू खुशी के थे। उसे समझ आ गया कि उसके पति को जीवन दान मिल चुका है। समय बीता। जब देवीदास 16 वर्ष का हुआ तो मामा और भांजा काशी से लौटने लगे। रास्ते में वे उस कन्या के घर पहुंचे। कन्या ने जैसे ही देवीदास को देखा उसे पहचान लिया और हर्ष से भर उठी। इसके बाद देवीदास अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचा। धनेश्वर और रूपवती अपने पुत्र को जीवित देखकर आनंद और कृतज्ञता से भर गए। उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा अब सुख में बदल चुकी थी। माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर कुछ विशेष वस्तुओं का दान अत्यंत पुण्यदायक माना गया है, लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन कुछ वस्तुओं का दान वर्जित होता है। यदि माघ पूर्णिमा के दिन इन निषिद्ध वस्तुओं का दान कर दिया जाए तो व्यक्ति को
अनजाने में कई प्रकार की मानसिक, आर्थिक या पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी मान्यता है कि इन वस्तुओं का दान करने से शनि दोष अथवा चंद्र दोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे जीवन में अस्थिरता, मन की अशांति और बाधाएं बढ़ जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन लोहे से बनी वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोहा शनि से संबंधित माना गया है और इस दिन उसका दान शनि दोष को बढ़ा सकता है। इसी प्रकार काले रंग के वस्त्रों का दान भी वर्जित बताया गया है, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ग्रह प्रभावों को आकर्षित करता है। माघ पूर्णिमा के दिन चांदी की वस्तुओं का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह चंद्र से जुड़ी होती है और इस दिन चंद्र दोष की संभावना बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त दूध का दान, नमक का दान तथा चाकू, सुई या कैंची जैसी नुकीली अथवा काटने वाली वस्तुओं का दान भी इस दिन वर्जित माना गया है, क्योंकि ये संबंधों में कटुता और जीवन में टकराव का संकेत मानी जाती है। यदि माघी पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया जाए तो यह जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा की तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को श्रद्धा पूर्वक विराजमान करें। उन्हें पुष्प और फूल मालाएं अर्पित करें। माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाई और भगवान विष्णु के समक्ष देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। पूजा के दौरान श्रद्धा के साथ आरती करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। इसके पश्चात विधि पूर्वक माघ पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ करें या ध्यान पूर्वक उसका श्रवण करें, क्योंकि कथा के बिना व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। अंत में फल और मिठाई का भोग अर्पित करें और अपने जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। पूजा संपन्न होने के बाद प्रसाद का वितरण करें, जिससे पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। तो श्रद्धालु जनों, यही थी माघी पूर्णिमा की पावन व्रत कथा। ऐसी ही पवित्र कथाओं के लिए हमारे चैनल आज की कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें।